धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। आज डिबाई की इस पावन भूमि पर देव इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके लिए मैं इस डिबाई क्षेत्र के युवाओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि कम से कम उन्होंने समाज के बच्चों की शिक्षा के बारे में इस तरह का प्रयास किया, इस तरह का विचार किया। आप लोग जानते होंगे कि डीएसपी से मिलना बहुत मुश्किल होता है और आप में से अधिकांश लोग मिल भी नहीं पाते होंगे। इस मंच पर कम से कम 4 लोग पीसीएस अधिकारी थे, एक राय साहब हमारे शिक्षक थे और भी हमारे कई भाई प्रोफेसर थे। ये बड़ी विडंबना है कि हम लोगों को ऐसे लोग निःशुल्क में गाइडेंस देने के लिए आए हैं और हम लोग अपने समाज के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर पाते कि वो आकर के इस ज्ञान को ले पाएँ। आप देखिए, दिल्ली अगर आप जाएंगे तो 10,000 रुपया खर्च होता है, जरूरी नहीं है कि बच्चे को गाइडेंस मिल पाए। अभी हमारे समाज में मुझे ऐसा लगता है कि जागरूकता की बहुत कमी है और आपके इस डिबाई क्षेत्र से नम्रता सिंह लोधी, जिनकी 3री रैंक है इस बार के पीसीएस के एग्जाम में, एसडीएम बनी है, उसका मूल कारण है कि उनके पिताजी डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी माँ प्रोफेसर हैं। यानी उनके घर की जागरूकता है। और अगर समाज के रूप में हम देखें तो पूरे समाज में डिबाई से, पूरे डिबाई अनुच्छेद से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हम कितने जागरूकता से पीछे हैं। आज भी आप देखिए, जब इस बात का प्रचार किया गया कि भाई बच्चों के लिए निःशुल्क कैरियर गाइडेंस है, तो सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए था कि सब बच्चे आएँ। ये सब चीज़ें संभव नहीं है, आपको लगता है। अभी जो लोग दिल्ली मेरे से जाते हैं ना मिलने के लिए, 3 स्तर की सुरक्षा से गुजरना पड़ता है, बीएसएफ की 3 लेयर की सिक्योरिटी है, तब पास मिलता है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, बहुत आसान है कि आप मुझसे मिलोगे, हाथ मिलाओगे, लेकिन दिल्ली आप मेरे से जाओगे, मैं जब तक फ़ोन करके परमिशन नहीं दूंगा कोई आदमी मेरे से मिल नहीं सकता। और ऐसे लोग आपके लिए आते हैं, ये लोग अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, वो मैडम चली गई यहाँ से, कुसुम वर्मा जी सीडीपीओ थे। मेरा ये कहना है कि भाई जो शिक्षा की बातें, सेमिनार की बातें होंगी वो अपनी जगह पर है, लेकिन इतने जागरूक तो हो जाओ कि अगर आपको ये जानकारी मिले तो 10, 20, 50 बच्चों तक ये सूचना पहुँचाया करो। अगर हम बच्चों तक ये जानकारियाँ नहीं देंगे तो कहाँ से हमारे बच्चे अफसर बनेंगे, कहाँ से हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, कहाँ से हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। और यही बड़ी वजह है कि आपके समाज से, डिबाई क्षेत्र से वो नम्रता का उदाहरण अपवाद है। पूरे इतिहास में, लोधियों के इतिहास में बता रहा हूँ, डिबाई क्षेत्र से पहली बार कोई बच्चा पीसीएस बना है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम अभी भी जागरूक नहीं हैं। और आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास तमाम साधन हैं प्रचार के, प्रसार के, बैठने के। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन ये है कि जब भी शिक्षा के, देखिए आप भंडारा करवा लो, बोलो पूरी मिलेंगी, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र दौड़ पड़ता है। क्या आपके घर पर खाना नहीं है? क्या मिलता है वहाँ पे? भाई 4 पूड़ी खाने जा रहे हो, अगर उसमें भी गरम मसाला ज़्यादा है तो पेट खराब हो जाएगा। पूड़ी खा के आए 20 रुपये की, डॉक्टर को दवाई लोगे 200 रुपये की। होता है भाई। शिक्षा जैसे कार्य, जो काम है, बहुत पवित्र हैं। दुनिया में ज्ञान का दान सर्वोच्च दान है और इसमें अगर हम थोड़ा संकोच कर गए तो हम पीछे रह जाते हैं। और बैकवर्ड इसलिए है कि सोच में वो अवेयरनेस आज भी नहीं आ पाई है। एक से एक पढ़े लिखे काबिल लोग आपके बीच में आए और हम केवल 100 लोग यहाँ बैठे हैं। जब हम लोग उधर एटा, कासगंज और उस साइड में कार्यक्रम करते हैं तो 2-2, 3-3 हज़ार बच्चे आते हैं मुझे सुनने के लिए। और आप देखिए वहाँ नवोदय का रिजल्ट, 80 में से बच्चे हमारे समाज के, 80 में से 40-45 बच्चे अपनी कम्युनिटी के निकलते हैं। विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, बाकी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप देखिए बच्चे निकलते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये कहना है, मैं अपनी बात बच्चों से करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग जब भी एजुकेशन के प्रोग्राम हो, कोई भी करे, कोई भी उसका ऑर्गेनाइज़र हो, कोई उस कार्यक्रम की व्यवस्थाएं करे, लेकिन हम बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में लेकर के आएँ। अब कई बार लोगों ने बोला कि गेहूं कट रहे हैं, बच्चे गेहूं काट रहे हैं, तो भैया फिर ज़िंदगी में गेहूं काटोगे? क्योंकि विद्यार्थी का समय नहीं है गेहूं काटने का। अगर 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का बच्चा गेहूं काट रहा है तो ये मान के चल रहा है कि 4 साल बाद भी वो गेहूं काटेगा।
और अगर आज हमने उसको कहा कि चल बेटा वहाँ सर आए हैं या मैडम आई हैं, वहाँ से जानकारी लेके आ, हो सकता है कल को ये जो कुंजलता यहाँ बैठी हैं, आपको लगता होगा बहुत बड़े घर से हैं, इन्होंने अपने इतिहास के बारे में नहीं बताया। इनके माँ और पिताजी यहाँ बैठे हैं, ये 8 भाई बहन हैं, अपने घर में सबसे छोटी हैं। ये इतने गरीब घर से हैं कि इनको पढ़ाने के भी पैसे नहीं थे, और आप डीएसपी हैं। किसकी वजह से? अवेयरनेस, गाइडेंस। ये अवेयरनेस इनको मिली कहीं से, इनको गाइडेंस मिली, और इसके कारण इन्होंने पीसीएस की तैयारी की। तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि अगर हमारा लल्लू आकर आज गेहूँ काटने जाओ तो हम भूखे मर जाएंगे, ये बहुत बड़ी कमजोरी है समाज की। जिसका जो काम है उसको वो काम शिद्दत से करना चाहिए। अगर विद्यार्थी है तो उसका धर्म भी पढ़ना है, उसका धर्म जो है शिक्षा के मंदिर में, स्कूल में, कॉलेज में, सेमिनार में जाना है। अगर हमने उस विद्यार्थी को गंगा स्नान कराने भेजा, या हमने उसको कांवड़ लेने या भंडारे में भेजा, या हमने उससे गेहूं कटवाए, तो आप मान के चलना आप अपने समाज में एक मजदूर तैयार कर रहे हो। और जो समाज अपने समाज में मजदूर तैयार करता है वो दूसरों की गुलामी करता है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आज जो हुआ वो ठीक है, शिक्षा के लिए कभी भी अपने उन बच्चों से समझौता मत करिए जो शिक्षा की उम्र में हैं। मैं आपको अपने दादाजी का उदाहरण देता हूँ। मेरे दादाजी बहुत गरीब परिवार से थे, जैसे कुंजलता का परिवार है लगभग वैसा ही मेरा परिवार था। हालांकि मेरे पिताजी टीचर थे तो इनकम थी, अनपढ़ थे हमारे दादा। छोटे बच्चों को शौक होता है खेत में काम करने का, तो हैरो चलती है, हैरो जिसमें 6 पहिए होते हैं। तो मुझे बड़ा शौक था हैरो पे बैठने का, चड्डू खाने को मिलता था। तो हमारे चाचा हैरो चलाते थे और वो बोलते कि चल मैं ट्यूबवेल में देखने जा रहा हूँ, पानी चल रहा खेत में और तूने बैठ जा, घुमाते रहना। मैं बैठ जाता था। एक आध 2 बार उन्होंने हल भी पकड़ा दिया। हल के साथ खतरा ये था कि अगर आपसे हल टेढ़ा हुआ